बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे पेशावर की मशहूर किस्सा खानी खीर। ये कैसे बनती है, बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है खुला दूध, फुल एंड फैट दूध है मेरे पास, 3 किलो दूध है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, ये देखें दूध को उबाल आ चुका है। नज़दीक करके दिखाती हूँ, ये देखें दूध को यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। दूध को अब जब भी बॉईल करो तो प्लीज़ आप दूध को फुल फ्लेम पे बॉईल करना चाहिए। आजकल गर्मी है, स्लो फ्लेम पे दूध खराब हो सकता है। जी माशाल्लाह, दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक साफ बाउल ले लिया है। अभी हम इसमें शामिल करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चावल लिए मैंने और अभी हम इसको खुले पानी में भिगो देंगे। अच्छे से हम चावलों को मिक्स कर लेंगे और इस चावलों को 3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह 3 घंटे तक मैंने चावलों को भिगो के रखा है और अच्छे से मैंने चावलों को वॉश कर लिया। ये देखें, अगर आपके पास टोटा चावल है तो वो भी आप बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं खीर में। मेरे पास टोटा चावल नहीं थे, इसलिए ये मैंने साबुत चावल डाले हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया और पानी को थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और चावलों को बॉईल कर लेंगे। ये पानी जो है ये सारा हमने चावलों में खुश्क करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल तकरीबन हमारे बॉईल हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, ये भी हम मज़ीद पानी को खुश्क कर लेंगे। तो माशाल्लाह चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। पेशावर की मशहूर किस्सा खाने की खीर जो होती है उसके लिए ये पहले चावल बॉईल करने पड़ते हैं। ये देखें, चावलों को हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने जूस वाला जग ले लिया है और चावलों को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अभी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल शामिल कर देंगे और गर्म चावल बिल्कुल भी शामिल नहीं करने, नहीं तो आपका जग फट सकता है। थोड़ा सा चावलों को ठंडा करके चावल शामिल करने के बाद उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 गिलास दूध, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए चावल। उसके बाद है ये मेरे पास रस, 4 अदद मेरे पास थी रस। इस तरह मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम चावल और रस को अच्छे से ब्लेंड। यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। कोशिश करनी है खुले बर्तन में खीर बहुत अच्छी बनती है। अभी हम दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 लीटर दूध है मेरे पास। माशाल्लाह ये देखें हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। रस और चावल का दूध डाल के मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी ये हम शामिल कर देंगे। दूध नीम गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से मिक्सचर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। यहाँ पे जो अहम स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच को नहीं छोड़ना। मीडियम टू लो फ्लेम पे, आंच भी बिल्कुल तेज नहीं करनी। आंच तेज कर दी तो खीर बिल्कुल भी खराब हो जाएगी, खीर अच्छा नहीं बनेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से हम खीर को पकाते जाएंगे और इसमें मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा खीर नीचे से लगे नहीं और बहुत ही अच्छे से हमारा पेशावर का मशहूर किस्सा खानी जो खीर बनती है पेशावर वाले बाज़ार में, इस तरह से हमारी खीर तैयार हो। इस तरह से इसको हम हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। आपके पास अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप 5 से 6 अदद इलायची लेके उसको अच्छे से पीस के आप शामिल कर सकते हैं। इसमें इलायची शामिल नहीं करनी, इसमें पाउडर ही शामिल करना है। कि माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है खीर को पकाते हुए। ये देखें अब खीर हमारा अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। 1 घंटे के बाद अभी हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप इसमें मैंने चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कुछ लोग चीनी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, आपके प्यारे से कमेंट्स करना हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपने प्यारे से कमेंट्स करके प्लीज़ आप ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से लो फ्लेम पे अभी मज़ीद हम इस खीर को पका लेंगे ताकि ये इसको हमने मज़ीद गाढ़ा करना है
और ताकि अच्छे से अंदर चीनी भी इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे से चीनी भी पक जाए। जी माशाल्लाह ये देखें, जब इस तरह से बुलबुले बनना शुरू हो जाए तो समझ जाए ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी सी, इतनी ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चीनी डालने के बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। ये देखें माशाल्लाह चीनी डालने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए पकाया है। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छे से, ये आपको लग रहा होगा ये पतली है, ये पतली नहीं है। खीर ठंडी होने के बाद ठीक हो जाएगी। अभी हम इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सानक ले लिया, खुला बर्तन लेना है जिसमें हमने खीर को ट्रांसफ़र करना है। आपके पास सानक है तो वो ले सकते हैं, अगर पराठा स्टील की तो आप वो ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह हमने खुले बर्तन में खीर को ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस। तो अभी हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पे हम पिस्ते के साथ गार्निश कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट घर में मौजूद है हम आप इसके साथ कर सकते हैं। चांदी के वक्त लगा देंगे जी। ये देखें माशाल्लाह खीर हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखें किस तरह से ये थिक हो चुकी है। 2 से 3 घंटे मैंने इसको ठंडा करके फ्रिज में रखा है ताकि अच्छे से हमारा खीर ठंडा हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पेशावर की ये खीर किस तरह से बनती है। ये देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रीमी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।